हेलो स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से अच्छी चलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है। जब हमारे पास एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट में रजिस्टेंस अर्थात केबल और केबल प्रतिरोध रजिस्टेंस कनेक्टेड है, तब हम आगे वाली प्रक्रियाएं देखते हैं कि अगर केबल एक सर्किट है, इस सर्किट में ये है आपके पास में V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ आपके लगाया हुआ है एक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हमको जो सबसे पहला पॉइंट निकालना है डियर स्टूडेंट, वो आपका पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। क्या करना क्या है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि एक डायग्राम दे रखा है आपको, अगर कह देगा कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया हुआ है। प्रत्यावर्ती स्रोत का नाम क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, यहाँ पर V नॉट होता है पीक वैल्यू होती है वोल्टता का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, साइन ओमेगा टी ओमेगा एंगल होता है, टी टाइम होता है यहाँ पर, और V क्या होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ताक्षणिक विभव या ताक्षणिक वोल्टता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता है कि V इक्वल टू हमारे सामने है V नॉट साइन ओमेगा टी। जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको रख दो पहले तो, और कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है आपके पास उसको रख दो। ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ताक्षणिक मान। किसका निकालना है, धारा का। तो उसके लिए क्या करेंगे आप करेंगे आई फाइंड करना है, तो पहले लिखो जो फाइंड करना है वो लिख दिया मैंने, आई फाइंड करना है। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू होता है आई आर। ओम का नियम यह कहता है कि V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनाएंगे अभी हमको क्या चाहिए, आई चाहिए। तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में, बड़ा सिंपल तरीका है भाई, बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वो सेकंड पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो आई इक्वल टू कितना आएगा, आई इक्वल टू आएगा आपके सामने वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो वी नॉट अपॉन आर है ना, ये वी नॉट अपॉन जो आर है ना, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट अपॉन आर को अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे आई नॉट। ये बात अपने दिमाग में यहाँ से सेट कर लेना कि वी नॉट अपॉन आर को आर आई नॉट बोलेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर पूरा क्या बन जाएगा, ये आई नॉट बन जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर हो गई, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको यही निकालना था, आपका काम हो चुका है। आपके पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन ये हो गई v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और नई जो इक्वेशन मिली है वो मिली है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को अच्छे से फोकस करें। इस इक्वेशन को अपन नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। बस हम इसी को आगे लेके चलते हैं। और क्या क्या निकालना है हमको, हमने एक चीज निकाल ली है, धारा का ताक्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगला चलते हैं प्रत्यावर्ती, टॉपिक वही है वोल्टता एवं धारा में कलांतर। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख देनी है अपनी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी तरह I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो पीछे वाला देखो, ये कितना है ओमेगा टी, ये भी कितना है ओमेगा टी। तो क्या करेंगे आप, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका 5। कितना आंसर आएगा, 0। एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, एक नंबर का 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य, या हम कहें ताक्षणिक वोल्टता तथा ताक्षणिक धारा के मध्य क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। तो कलांतर कितना आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, 0।
ये आप याद रखें, ये आप निकाल भी सकते हैं। इसी तरह और भी हैं हमारे पास में, जब एल लगा होता है उस समय भी आप निकाल सकते हैं। एल वाले में और सी वाले में दोनों में निकाल सकते हैं। एल वाले में +π/2 आता है, सी वाले में -π/2 आता है। चलो अब आगे और चलते हैं हम। प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य समय के साथ ग्राफीय निरूपण, ग्राफ बनानी है हमको समय के साथ में। पहले बताओ वी का क्या इक्वेशन आया है, V0 sin ωt। देखो मैं ऐसे याद कराऊंगा आपको, I = कितना आया है, I0 sin ωt। ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचो, यहाँ टी ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लोगे v, यहाँ क्या लोगे v, ये किस में आएगा प्लस में, ये किस में आएगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, I भी आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, यहाँ 0 हो गया। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो एक ग्राफ आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है, और दूसरी जो ग्राफ बनाओगे देखो दोनों सेम है, क्योंकि ये भी ωt है, ये भी ωt, दोनों सेम है। तो अब अगली वाली ग्राफ कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये थोड़ी छोटी बनेगी, है ना, ये आप आराम से बना सकते हो। सर इसमें ये क्या चीज़ है, ये देखो एक बार, ये जो वैल्यू है ना इसको बोलते हैं V0, और ये जो वैल्यू है ना इसको क्या बोलते हैं I0। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V = V0 sin ωt। और भैया इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस नीचे वाले की, इस वाले इक्वेशन बनेगी I = I0 sin ωt। अब देखो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू, ये क्या है, पूरी V0 है, और ये जो देख रहे हो ना ये क्या है, I0। यहाँ देखो ये V0 किसकी है, माइनस की, और ये क्या है, I0 किसकी, माइनस की। इसी तरह चलता रहेगा ये। आपको ये तो पता होगा यहाँ से तक जाएगा तब टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का समय के साथ में ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट विद टाइम t, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों इक्वेशन याद होना जरूरी है। V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt, बस उसको देख के आप बना सकते हो। ऊपर वाला बड़ा वाला V का बनेगा, छोटा वाला किसका बनेगा, I का बनेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये करा फेजर ग्राफ बनाना है आपको, फेजर ग्राफ बनाना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फेजर ग्राफ पे आप 2 लाइन खींच दें ऐसे बिल्कुल सीधी। चलो मैं थोड़ा सा स्केल से ले लेता हूँ। एक ग्राफ मैंने ऐसे ले ली और एक इस तरह से ले ली, ठीक है भाई। चलो क्या करेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधी ऐसे, ठीक है। ये मैं इसी से ले लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ लिखो ωt, सबसे ईजी है ωt, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरीके से 2 पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक यहाँ पर लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा रहा हूँ। ये जो यहाँ पर लग रहा है ना ये तो V0 है, और यहाँ पर कौन है, I0, ठीक है। ये अब क्या बनेगा, फेजर ग्राफ बनेगा। सर ये कितना है, ये तो कितना है, I है, और ये कितना है, ये कितना है, V है, ठीक है ना। तो यहाँ वही वापस V की इक्वेशन, यहाँ पर I0, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो I0 के बारे में बात करें, जैसे आप क्या पढ़ते हो, V = V0 sin ωt, ये देखते हो आप। और इसी तरह आप I पढ़ते हो, I = I0 sin ωt। अब मुझे बताओ ये V0 है, I0 है, दोनों के साथ में कितना एंगल बन रहा है भाई, ωt तो बन रहा है। I0 के साथ में भी कितना बन रहा है, ωt, और V0 भी किसके साथ में है, ωt के साथ में। अगर थोड़ा सा चेंज होता तो उसको बना देते, ठीक है ना। ये ग्राफ आपका बन चुका है। आगे चलते हैं। I कहता है प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता, प्रतिरोध की आवृत्ति पर कोई निर्भरता ही नहीं होती, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कांस्टेंट रहती है ये इस तरीके से बनेगी, V और T। ये आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी बनेगी, कांस्टेंट बनेगा। V का चाहे I का निकाल दो या I का निकाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का कांस्टेंट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएगा। चलो एक चलते हैं, शक्ति लैस, पावर लॉस कितना होता है। पावर लॉस के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, V = V0 sin ωt, ठीक है, और एक है I0 sin ωt। ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें कि औसत शक्ति की बात करते हैं, औसत शक्ति, औसत शक्ति, ठीक है। एवरेज पावर, एवरेज पावर। सर एवरेज पावर कितना होता है, P पे मैंने क्या लगाया, एवरेज लगा दिया, क्या हो जाएगा, V ×
आई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एवरेज निकालेंगे। तो वी एवरेज, वी की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर है, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करने वाले हैं अपन, अब क्या करेंगे अपन, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नॉट किससे मल्टीप्लाई करोगे, आई नॉट से। तो क्या लिखा अपन ने, पी एवरेज वी नॉट आई नॉट, यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इसका एवरेज निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 1/2। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट, हाँ हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली वैल्यू, ये आप जो देख रहे हो ये वाली वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो ना, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है। या मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज निकलेगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे पास में कि पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, और क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे अपन, आपको पता है अपन टू क्या बोल सकते हैं, टू को बोल सकते हैं √2 इंटू √2, ये आप पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टू को √2 इंटू √2। उसका फायदा क्या होगा, उसका कारण क्या है, क्यों लिखा अपन ने ऐसे, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन। चर्चा कर लेते हैं, जब बात शुरू हुई है तो बहुत दूर तक जानी चाहिए, सही बात है ना। चलो, तो अब क्या करेंगे अपन लिखते हैं पी एवरेज। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, वी नॉट, ये क्या है, आई नॉट, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 1/2 से, तो 2 क्या बोलेंगे, √2 इंटू √2। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, सर ये जो आप बना रहे हो ना, ये समझ में आया हमें कि वी नॉट अपॉन √2 कितना होता है, ये होता है भैया VRMS। और आप जो देख रहे हो आई नॉट अपॉन √2, ये कितना होता है, IRMS। तो हमारे पास एक्चुअल में आया क्या है, हमने क्या देखा है, पी एवरेज, हमने क्या देखा है, पी एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो आपसे यही पूछता है वो कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है उस समय पी एवरेज कितना आता है, पी एवरेज कितना आएगा, VRMS इंटू IRMS। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ हो, प्योर इंडक्टेंस लगा हुआ हो, तब हम उसकी ये सारी वैल्यू जो हमने अभी निकाली हैं उनको हम किस प्रकार से निकालेंगे। ओके।